रुकिए, एक पल के लिए रुकिए। अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसा भी योद्धा था जिससे स्वयं श्री कृष्ण ने युद्ध करने से मना कर दिया, इतना ही नहीं, वो रणभूमि छोड़कर चले गए, तो क्या आप यकीन करेंगे? क्या भगवान भी डर सकते हैं? या इसके पीछे छिपा है एक ऐसा रहस्य जो आज तक बहुत कम लोग समझ पाए हैं। आज हम खोलने जा रहे हैं उस रहस्य को कि आखिर क्यों श्री कृष्ण को रणछोड़ कहा गया और कैसे एक चाल से उन्होंने उस अजेय योद्धा का अंत कर दिया। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये है बुद्धि, रणनीति और दिव्य लीला का ऐसा सच जो आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल देगा। मगध का सम्राट जरासंध उस समय का सबसे शक्तिशाली और भयभीत करने वाला राजा माना जाता था। उसकी सेना इतनी विशाल थी कि जब वो युद्ध के लिए निकलता तो धरती कांप उठती थी। उसके अंदर अपार शक्ति थी, लेकिन उससे भी बड़ा उसका अहंकार था। वो खुद को अजेय समझता था और चाहता था कि पूरे आर्यावर्त पर उसका ही शासन हो। लेकिन उसके जीवन में एक ऐसा शत्रु आया जिसने उसके अभिमान को बार बार तोड़ा, श्री कृष्ण। जरासंध ने कई बार मथुरा पर आक्रमण किया, हर बार पूरी ताकत के साथ, लेकिन हर बार उसे हार का सामना करना पड़ा। उसकी सेनाएं टूटती गईं, उसका गर्व चकनाचूर होता गया, लेकिन उसकी नफरत और बदले की आग और भी भड़कती चली गई। अंत में जब वो स्वयं श्री कृष्ण को पराजित नहीं कर पाया, तब उसने एक खतरनाक योजना बनाई। उसने सोचा कि अगर वो अकेले कृष्ण को नहीं हरा सकता तो वो किसी ऐसे योद्धा को साथ लाएगा जो लगभग अजेय हो। और यहीं से शुरू होती है कालयवन की एंट्री, एक ऐसा नाम जिसने पूरे युद्ध का रुख ही बदल दिया। जब जरासंध बार बार पराजित होने के बाद भी अपनी हार स्वीकार नहीं कर पाया, तब उसने एक ऐसे योद्धा की सहायता लेने का निर्णय लिया जिसका नाम सुनकर ही राजाओं के दिल कांप उठते थे। वो था कालयवन। कालयवन कोई साधारण राजा नहीं था, बल्कि एक भयावह और अजेय योद्धा था जिसकी सेना भी उतनी ही क्रूर और शक्तिशाली मानी जाती थी। उसके आगमन से ही युद्ध का वातावरण बदल गया, मानो विनाश स्वयं धरती पर उतर आया हो। कहा जाता है कि कालयवन को भगवान शिव से ऐसा वरदान प्राप्त था कि उसे कोई भी अस्त्र शस्त्र नुकसान नहीं पहुंचा सकता था और ना ही कोई उसे अपने बल से पराजित कर सकता था। यही कारण था कि उसका आत्मविश्वास धीरे धीरे अहंकार में बदल चुका था। जब उसने श्री कृष्ण के पराक्रम के बारे में सुना तो उसके अंदर उन्हें पराजित करने की तीव्र इच्छा जाग उठी। उसने तुरंत युद्ध का आह्वान किया, मानो वो दुनिया को अपनी अजेय शक्ति दिखाना चाहता हो। जब कालयवन अपनी विशाल सेना के साथ रणभूमि में उतरा तो चारों ओर भय और तनाव का माहौल फैल गया। उसकी आंखों में जीत का घमंड साफ झलक रहा था और उसकी चुनौती सीधे श्री कृष्ण को ललकार रही थी। ये केवल एक युद्ध नहीं था, बल्कि ये दो शक्तियों के बीच टकराव का संकेत था। एक ओर अजेयता का अहंकार और दूसरी ओर दिव्य बुद्धि और रणनीति। जब कालयवन ने पूरे अहंकार के साथ श्री कृष्ण को युद्ध के लिए ललकारा, तब सबको लगा कि अब एक भयंकर युद्ध होने वाला है। लेकिन हुआ कुछ ऐसा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। श्री कृष्ण ने ना तो अपना सुदर्शन उठाया, ना ही युद्ध के लिए कदम बढ़ाया, बल्कि वे शांत भाव से रणभूमि से दूर जाने लगे। ये दृश्य देखकर हर कोई हैरान रह गया। जिस कृष्ण ने बड़ी बड़ी योद्धाओं को पराजित किया, वही आज बिना लड़े पीछे क्यों हट रहे हैं? लोगों ने इसे डर समझ लिया। किसी ने कहा कृष्ण भाग गए, किसी ने कहा उन्होंने हार मान ली। लेकिन सच्चाई इन बातों से बिल्कुल अलग थी। श्री कृष्ण जानते थे कि कालयवन को ऐसा वरदान प्राप्त है जिसे बल या अस्त्र शस्त्र से हराना संभव नहीं। इसलिए उन्होंने वो रास्ता चुना जो किसी साधारण योद्धा की सोच से भी परे था, रणनीति का रास्ता। ये पीछे हटना नहीं था, ये एक ऐसी चाल थी जो अंत में विजय दिलाने वाली थी। असल में श्री कृष्ण युद्ध नहीं टाल रहे थे, बल्कि उसे अपने अनुसार मोड़ रहे थे। वे कालयवन को उसी दिशा में ले जा रही थी जहां उसका अंत निश्चित था। यही कारण है कि उनका हर कदम सोचा समझा था, हर निर्णय के पीछे गहरी योजना छिपी थी। और यही वो क्षण था जहां दुनिया ने पहली बार देखा कि असली जीत ताकत से नहीं बल्कि बुद्धि से हासिल होती है। जब श्री कृष्ण रणभूमि छोड़कर कालयवन से दूर चले गए तो बहुत से लोगों ने इसे डर समझ लिया। उन्हें लगा कि कृष्ण युद्ध से भाग गए और यहीं से उन्हें रणछोड़ कहा जाने लगा।
पहली नजर में ये नाम अपमान जैसा लगता है, मानो कोई योद्धा युद्ध से डरकर भाग गया हो। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। श्री कृष्ण जानते थे कि काल यवन को ऐसा वरदान मिला है कि उसे कोई भी अस्त्र शस्त्र या बल से नहीं हरा सकता। अगर कृष्ण सीधे युद्ध करते तो वो लड़ाई कभी खत्म नहीं होती। इसलिए उन्होंने युद्ध जीतने के लिए एक अलग रास्ता चुना, रणनीति का रास्ता। उन्होंने पीछे हटकर एक ऐसी योजना बनाई जिससे बिना सीधे युद्ध किए ही काल यवन का अंत हो गया। यही कारण है कि रणछोड़ नाम वास्तव में कमजोरी नहीं बल्कि बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता का प्रतीक है। हर कोई युद्ध में कूद सकता है, लेकिन सही समय पर पीछे हटकर सही चाल चलना, यही सच्ची वीरता है। श्री कृष्ण ने साबित किया कि असली विजय ताकत से नहीं बल्कि बुद्धि और रणनीति से हासिल होती है। रणभूमि से दूर जाते हुए श्री कृष्ण एक गहरी और रहस्यमयी गुफा तक पहुंचे। बाहर अंधेरा था, लेकिन भीतर एक अद्भुत शांति फैली हुई थी, मानो समय खुद थम गया हो। उस गुफा के अंदर एक महान पुरुष गहरी नींद में लीन थे। वे थे मुचुकुंद। ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, बल्कि एक पराक्रमी राजा जिन्होंने देवताओं की सहायता के लिए वर्षों तक युद्ध किया था। उनके तप और त्याग से प्रसन्न होकर देवताओं ने उन्हें एक अद्भुत वरदान दिया था। जो भी उनकी नींद भंग करेगा वो उनकी तेज से तुरंत भस्म हो जाएगा। जैसे ही श्री कृष्ण ने मुचुकुंद को देखा, उन्होंने तुरंत स्थिति को समझ लिया। उन्हें पता था कि यही वो स्थान है जहां बिना युद्ध किए भी काल यवन का अंत संभव है। उन्होंने बड़ी शांत बुद्धि से अपनी योजना बनाई। श्री कृष्ण ने अपना पीतांबर वस्त्र उतारकर धीरे से मुचुकुंद के ऊपर रख दिया, ताकि देखने वाले को भ्रम हो कि वही कृष्ण है, और फिर स्वयं गुफा के एक कोने में छिपकर सब कुछ देखने लगे। उधर काल यवन भी क्रोध में अंधा होकर श्री कृष्ण का पीछा करते हुए उस गुफा तक पहुंच गया। जैसे ही उसकी नजर उस सोते हुए व्यक्ति पर पड़ी, उसने बिना सोचे समझे उसे ही कृष्ण समझ लिया। उसे क्या पता था कि ये कोई साधारण छल नहीं बल्कि एक ऐसी दिव्य योजना है जो उसके अंत का कारण बनने वाली थी। काल यवन तेज कदमों से उस अंधेरी गुफा में प्रवेश करता है, जहां उसे लगता है कि अब उसका शिकार बच नहीं पाएगा। उसकी आंखों में अहंकार और क्रोध साफ दिखाई देता है। सामने उसे एक व्यक्ति पीले वस्त्रों में गहरी नींद में सोता हुआ दिखाई देता है, और वो बिना एक पल सोचे मान लेता है कि वही श्री कृष्ण है। बिना किसी संदेह के, बिना किसी सोच विचार के, वो उस सोए हुए पुरुष को लात मारकर जगा देता है। उसे ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि वो अपनी मौत को खुद जगा रहा है। जैसे ही उस सोए हुए तपस्वी मुचुकुंद की आंखें खुलती हैं, गुफा के भीतर एक भयानक दिव्य प्रकाश फैल जाता है। उनकी दृष्टि जैसे ही काल यवन पर पड़ती है, उसी क्षण उसका शरीर आग की लपटों में घिर जाता है और पल भर में वो जलकर राख हो जाता है। जिस योद्धा को कोई अस्त्र शस्त्र नहीं मार सकता था, उसका अंत उसकी अपनी भूल से हो जाता है। उसी समय छिपे हुए श्री कृष्ण बाहर आते हैं और ये स्पष्ट हो जाता है कि ये कोई डर नहीं बल्कि एक अद्भुत और दिव्य रणनीति थी। जब श्री कृष्ण मुचुकुंद के सामने प्रकट हुए, तब ये स्पष्ट हो गया कि वे कभी डरकर रणभूमि नहीं छोड़े थे, बल्कि ये उनकी एक गहरी और दिव्य रणनीति थी। काल यवन जैसे अजेय शत्रु को सीधे बल से हराना संभव नहीं था, इसलिए उन्होंने बुद्धि का सहारा लिया और उसे उसी वरदान के जाल में फंसा दिया जो अंततः उसके विनाश का कारण बना। इस पूरी घटना से हमें यही सीख मिलती है कि जीवन में हर समस्या का समाधान ताकत से नहीं होता। कई बार सही समय पर लिया गया निर्णय, धैर्य और समझदारी ही सबसे बड़ी जीत दिलाते हैं। और यही कारण है कि श्री कृष्ण को केवल योद्धा नहीं बल्कि सबसे महान रणनीतिकार माना जाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई और आपने आज कुछ नया सीखा, तो अभी कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि ये ज्ञान ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और ऐसी ही रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे।